हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हाँ भाई, इनामुल हक जी। ठीक है, गुड इवनिंग आपको, गुड इवनिंग आपको। 38 नंबर से कराना है, ठीक है भाई। साउंड नहीं आ रहा अभी, आई थिंक सब प्रॉपर तरीके से आ रहा होगा। गुड इवनिंग आपको, भावना जी, गुड इवनिंग आपको। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, प्यार भरा नमस्कार। तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, हम लोग करते हैं क्लास की शुरुआत। और आज की क्लास देखिए, हम शुरू करने से पहले, ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप देखो आगे आपको तैयारी कैसे करनी है, आप अगर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखिए ये टॉपिक आपका बढ़िया टॉपिक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो बिल्कुल घबराने की, किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, किसी स्टूडेंट को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम्म। चले, ओके गाइस, चले 38 हो गया। 38 से कराना है या 38 हो गया था? एक बार कमेंट करके बताना प्लीज। 38 से कराना होगा ना यहाँ पे। चलिए, तो ये देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 आपके स्क्रीन पे है, जरा आंसर बताइए क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 38 है। लिखा 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 की स्पीड से 45 की स्पीड से पैरेलल पटरियों पर चल रही हैं। एक ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर, एक की 150 मीटर है। एक 40 की स्पीड से, एक 45 की स्पीड से पटरी पे बिल्कुल चल रही हैं, है ना। यदि वो एक सेम डायरेक्शन में चलेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे पास में कि सर डायरेक्शन कौन सी है, तो आप कहेंगे सर सेम डायरेक्शन में चल रही थी। यहां तक बात क्लियर हो गई। एक दूसरे को कितने देर में पार करेंगे, यानी आपको बताना है समय। हमें पता है कि भैया समय बराबर क्या होता है, समय बहुत कीमती होता है। और मुझे पता है कि टाइम बराबर क्या होता है। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है, मुझे पता है कि टाइम बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। 200 और 150 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 350 मीटर हो गया, है ना। ये हो गया 350 मीटर हो गया। अपॉन में अगर हम बात करेंगे स्पीड की, तो 40 और 45 कितना, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस जाएगी 5। लेकिन ये क्या है, मीटर पर किलोमीटर पर आर है, मीटर पर सेकंड में बनाना है, यानी 5/18 से गुणा कर देंगे। ये हमारे सवाल का उत्तर आएगा। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 × 5 25, 25 से कैंसिल करेंगे कितनी बार आएगा, 12 और 2 14 बार आएगा। तो 14 × 18 हमारा आंसर आएगा। सर हमको पता है इसको सॉल्व करने के बाद कितना आने वाला है, बताइए। तो 14, 280 में से 28 घटेगा, 252, यानी 252 हमारे पास आंसर किस में आएगा। अब आंसर हमारा सेकंड में आ रहा होगा, ठीक है। तो 252 हमारा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, खत्म। ठीक है, अखिलेश ने सबसे पहले बेहतरीन आंसर दिया है, विपुल ने भी दिया है, नित्योदय, सुरभि, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना भाई। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं, जरूरी भी हैं, है ना। तो यू कैन नॉट इग्नोर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। देखो इंग्लिश भी अच्छी हो रही है ना, धीरे धीरे हो जाएगी। चलिए, नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका देखो, दिखा मैं आपको देता हूं। ये क्वेश्चन सीएचएसएल का है 2018 का, ठीक है। कहाँ का ये सीएचएसएल 2018 का क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो उम्मीद करूंगा कि आंसर भी आप लोगों का फटाफट से तेजी से आप लोग का आंसर आएगा। देखिए, लिखा हुआ है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं, पैरेलल ट्रैक पर एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, कितने आपको बताना है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी। इक्वल लंबाई है, तो हमने मान लिया कि भाई दोनों ट्रेनों की लंबाई L1 और L2 को, दोनों को मैंने किसके बराबर मान लिया, L के बराबर मान लिया, है ना। तो अब बताओ, आपको पता है लंबाई तो हमेशा जुड़ती है ना। तो यानी आपके पास हो जाएगा, लंबाई दोनों जुड़ेगी तो दूरी बराबर चाल। चाल कितनी हो जाएगी, 54, और 42 का अंतर कितना है सर, ये 12। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में हो गया। और कितने से गुणा करेंगे, 63 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड में। चलिए, अगर हम बात करेंगे 6 से, तो भैया 6 का ये 2 गुना होता है, 6 का 3 गुना होता है। 3 से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा सर 21 गुना। ठीक है, क्या गया 21, और ये 2 से 2 भी कट गया यहाँ पे। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 21 × 5 कितना आएगा, 105। अब हमारा आंसर किस में आ चुका है, मीटर में। तो भैया कौन सा ऑप्शन लॉक करेंगे सर, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। 105 मीटर इज द करेक्ट आंसर। मुझे पता है कि तुम लोग 210 भी निकाल रहे होगे मेरे प्यारे बच्चों, 210 भी ऑप्शन में दिया है, लेकिन बोला प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी ना, तो 105 मीटर की होगी, है ना। ये गलती कर देते हो तुम लोग। और एग्जामिनर भी बहुत तेज है, देखो उसने ऑप्शन 210 भी डाल रखा है। जैसे तुमने एल लगाया ना, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 210। तो एल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम 2L का मान लिखेंगे ना, क्योंकि दोनों ट्रेनों की लंबाई तो हमेशा जुड़ेगी, चाहे वो सेम डायरेक्शन में होंगी, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी। क्लियर है ना मेरे भाई। हम्म।
हाँ बिल्कुल इनामुल, इसी टाइम पे क्लास चलेगी, ठीक है विपुल, कोई बात नहीं, सॉरी नहीं बोलो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास 40 है, सीएचएसएल का ये सवाल है। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि कितना समय लगेगा। देखिए टाइम बराबर मुझे पता है, टाइम बराबर इतना पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही एक फॉर्मूला चल रहा होता है ना। डिस्टेंस कितनी है 320 और 380, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर कितना 700 हो गया, कितना हो गया 700 हो गया। अपॉन में 42 और 84 समान डायरेक्शन में, स्पीड माइनस हो जाएगी 42, ये क्या है मीटर किलोमीटर पर आर है, 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे कितने से कैंसिल कर दें, 7 से कैंसिल करेंगे 100 हो जाएगा, 7 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 6, 6 से कैंसिल करेंगे कितनी बार आएगा 3 बार आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार 20 बार में, तो 20 इंटू 3 कितना आएगा 60, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा 60 सेकंड आपका करेक्ट आंसर आएगा, कितना आएगा 60 सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। खत्म, नो प्रॉब्लम ना, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ओके नामुल हक, क्या हाल चाल है तुम्हारे, बड़े दिन बाद तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं भाई, क्या हाल चाल है, बढ़िया सब खैरियत। हम भी ठीक ही हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 41। आप 41 देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सीजीएल 2020 में आ चुका है, क्योंकि 2021 का तो पेपर अभी तक नहीं हुआ है, 2020 का तक का पेपर हुआ है और 2021 का ये 20 का ही सवाल है। चलिए, दो रेलगाड़ियां बनारस से लखनऊ के लिए 11 बजे और 11:30 बजे प्रस्थान करती हैं। कहां से, वाराणसी से लेकर के लखनऊ के लिए प्रस्थान करती हैं। एक की स्पीड 110 है, एक की स्पीड 140 है। दोनों रेलगाड़ियां बनारस से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को मिलेंगी। पहले देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ना इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, है ना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो मजा आपको आएगा, है ना। देखिए हम यहाँ पे कोई ट्रिक की बात नहीं करेंगे, सब फालतू बातें हैं, है ना। अभी हम ट्रिक की कुछ बात नहीं करेंगे, पहले जरा मैं आपको समझाते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या, लॉजिक क्या है, क्योंकि लॉजिक समझ में आ जाएगा तो फिर मुझे लगता नहीं कि आपको यहाँ पे इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत होने वाली थी, ठीक है। चलिए देखो, ये हो गई पहली ट्रेन हो गई, इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ दूसरी ट्रेन, क्योंकि दोनों ट्रेनें क्या है पैरेलली कहीं ना कहीं चली रही हैं, एक दूसरे की तरफ चल रही है ना, ये आपकी कहीं ना कहीं पैरेलली चल रही थी। हाँ, चलो ध्यान से देखिएगा, अब बिल्कुल जो डेटा लिख रहा हूं मैं, डेटा ध्यान से देखना। ओके भाई अविनाश, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा समझने में तुम्हें, ये बताओ। चलो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले एक 11 बजे चलती है, एक 11:30 बजे चलती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये चलेगी आपकी जो ट्रेन है पहली चल रही यहाँ से 11 बजे, और लंबाई कितनी दे रखी है, एक की है 110 की स्पीड से 140 की स्पीड से, ये जा रही है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और ये जा रही है 140। देखो दो तीन तरीके मैं आपको बता, दो तरीके इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा मैं, जो आपको अच्छा लगे आप लगा देना, ठीक है। और ये ट्रेन आपकी निकल रही है, एक निकली है आपकी कितने बजे 11 बजे, एक 11:30 बजे, ये निकली मान लो, चलो मैंने कहा ये निकली है आपकी 11 बजे और ये निकली आपके 11:30 बजे, ठीक है। आपसे बोला है कि बनारस, मान लो आपकी दूरी नहीं पता है, तो बोला है कि कितने किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि यानी एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर दोनों ट्रेनें ना एक ही स्टेशन पर आकर के क्या करेंगी, मिलेंगे आकर के, ठीक है। चलो भाई, यही सवाल है ना आपका, बताओ यही सवाल है, बताइए। कोई बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हाँ कोई बताना चाहेगा, ठीक है। देखिए यहां पर आपके पास में क्या है, यहां पर आपका कहीं ना कहीं ये बनारस है, इसको मैंने कहा चलो ये बनारस है आपका, ठीक है। ये मैंने कहा चलो बनारस है, यानी वाराणसी एक तरह से कह सकता हूं। और इसको मैंने कहा आपसे ये वाला, ये आपका मैंने कहा चलो लखनऊ है, ठीक है, ये आपका क्या है लखनऊ है। तो आपसे क्वेश्चन में यही बोला है इसने, कि बोला दो रेलगाड़ियां बनारस से कितने किलोमीटर की दूरी पर दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। यानी आपको बताना है यहां से कितनी दूरी पर जाकर के इस पॉइंट पर मिलेंगी, आपको ये पर्टिकुलर दूरी बतानी है।
ये आपकी जो दूरी है ये आपको बतानी है कितनी होगी, ये दूरी आपको बताना है कितने किलोमीटर है। चलो मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका तरीका क्या होना चाहिए, कोई बताएगा? कोई इस क्वेश्चन को आज तक किसी ने किया है? अगर किया है तो उसका तरीका क्या होता है, कोई बताएगा मुझे जरा? हम्म, ठीक है। देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को करने से पहले ना आप एक काम कर लिया करो। क्या कर लिया करो, देखो दोनों में समय का अंतर कितना है सर? आधे घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है? आधे घंटे का अंतर है। उसी आधे घंटे को कैप्चर करना है ना, उसी आधे घंटे को क्या करना है? कैप्चर करना है। देखिए ये ट्रेन चल रही है 10 की स्पीड से, सॉरी 10 बजे चली है, 11 बजे ये चली है 11:30 बजे, ये 140 की स्पीड से। हम ये मान लेते हैं कि ये वाली ट्रेन ना इसका पीछा कर रही है। क्या कर रही है सर? इसका पीछा कर रही है। समय को इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है ना। हम ये मान लेते हैं कि ये ट्रेन इसका पीछा कर रही है। अगर इसका पीछा कर रही है तो समय में अंतर कितने का? आधे घंटे का है। कितने का अंतर? आधे घंटे का। तो इसका मतलब क्या है भाई, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रेनें देखो क्या एक ही तरफ चल रही है। पहली बात तो ये हमें ये भी पता है कि दोनों ट्रेनों का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ दोनों ट्रेनें चल रही है ना, ये दोनों ट्रेनों को डायरेक्शन भी तो इधर की तरफ ही है ना। तो हम एक काम करते हैं कि आपको बताना है दूरी, है ना। तो देखिए दूरी बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, दूरी की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो दूरी बराबर हो जाएगा आपके पास में, नहीं ये सब फॉर्मूला मत लगाया करो, याद ना, ये फॉर्मूला बड़ा बकवास लगता है। 2xy/x y t1 माइनस t2, है ना, छोड़ो। तो दूरी बराबर होता है चाल। हम ये मान लेते हैं कि भाई अब ये क्या करेगा, तो इसको पीछा करेगा, ये वाली ट्रेन क्या इसको पीछा करेगी। तो यानी आपके पास में क्या होगा, दूरी बराबर होगा चाल। चाल कितने का, देखो कितने का डिफरेंस आपके पास चाल में, 30 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस? 30 का डिफरेंस है। 30 कितना है ये, तो किलोमीटर पर आवर है। तो मीटर पर सेकंड में बनाना है कि नहीं? नहीं बनाने की जरूरत है, चलो 30 लिख दिया हमने। यहाँ पे देखो समय में कितने का घंटा है, आधे घंटे का अंतर है। क्या ये आधे घंटे का अंतर है? या फिर एक काम करो, अगर हम इक्वल इक्वल टाइम कर लेंगे, 30 मिनट का समय का अंतर है, तो हम एक काम करते हैं ना, ऐसा कर लो कि टाइम बराबर कर ले। फिर ये 11 बजे चली है, तो एक काम करते हैं जरा, आधे घंटे में कितना गया होगा, ये 55 किलोमीटर गया होगा, है ना। तो हम दोनों को 11:30 बजे अगर चला देंगे, हमने मान लिया चलो ये वाली ट्रेन ना यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे देखेंगे, तो ये क्या हो गया, इसको मैंने कहा चलो ये 11:30 हो गया मान लो यहाँ पे, ये टाइम पे तो 55 किलोमीटर गया होगा। तो आपको बताना है यहाँ पे कि आधे घंटे का जो अंतर है, टाइम बराबर हो जाएगा दूरी। अरे ये सब क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, देखना एक मिनट, बहुत इजीली हो जाता है, क्यों नहीं हो रहा? हम्म, अरे नहीं ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। नहीं नहीं 140 आएगा तो अभी तो 30 की कमी है ना। तो ये आधे घंटे में 55 किलोमीटर जाएगा, 55 किलो ढाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल, तो 55/140। ठीक है, तो वहां से समय आ जाएगा, बट वो मैं तरीका लगाना नहीं चाहता। ठीक है, या फिर एक काम करो जरा, है ना, आप इस क्वेश्चन को ऐसे लगा लो, आप इस क्वेश्चन को ऐसा लगा लो, देखो ध्यान से, क्योंकि अब देखो दोनों ट्रेनें ना समान दूरी चलेंगी। क्या करेंगे, दोनों ट्रेनों की दूरी कितनी होगी, समान होगी। तो एक काम करो जरा, हम टाइम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, टाइम निकाल लेते हैं। कैसा निकलेगा, देखो ध्यान से। अब देखो टाइम बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, क्योंकि दूरी समान है, तो दूरी बराबर, अगर आपके पास में क्या दूरी आपकी दोनों कंडीशन में समान है
है ना। तो इसका मतलब है कि अगर 140 की स्पीड से जा रही है, इसको मैंने कहा चलो टी समय के बाद बदल लेगी, तो 110 की स्पीड से जो ट्रेन जा रही है ना, उसको कितना लगेगा, आधा घंटा ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा, तो टी से क्या होगा, आधा घंटा ज्यादा लगेगा। बस यही होगा आपके पास में, यहां से हमें टाइम मिल जाएगा इजिली, हम ऐसे निकाल लेते हैं। क्लियर है। अब 110 जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा ये 30 और टी, ये बराबर कितना आपके पास बचेगा, तो बचेगा 55 बचेगा। इसका मतलब हो जाएगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 55 बटे में 30 घंटा। क्या आएगा, 55 बटे में 30 आ जाएगा, यानी कि 11 बटे में 5 से कैंसिल करेंगे 6, तो 11 बटे 6 घंटा लगेगा। क्या लगेगा, तो 11 बटे 6 घंटा कौन जाएगा, 140 की स्पीड से चलने वाली। तो इसका मतलब दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल। चाल कौन सी, 140 वाली हो जाएगी। कितने घंटे में, तो 11 बटे 6 निकाल देंगे इसका। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा कितना, 70। 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 3, यानी कितना आएगा, तो 770 हो जाएगा ये, बटे में कितना, 3। अब 3 से भाग कर देना, कितना आएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और 15, तो 2 इंटू हो जाएगा 15, 20, और 6 हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा 256, 2/3 किलोमीटर इज द राइट आंसर। खत्म। हाँ, ऐसे निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, देखो ध्यान से, क्योंकि ये वाली ट्रेन ना 140 वाली ट्रेन, क्योंकि होगा क्या आपके पास कंडीशन ये, क्योंकि यहां से देखो ध्यान से, ये मान लो हमने यहाँ पे मान लिया कि इसको लग गया टी घंटे, यहां से यहां जाने मैंने इसको मान लिया चलो टी घंटे लग गया। ठीक है, तो पहले हम घंटे निकाल लेंगे, घंटे से हमारा आंसर निकल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और भी है, ठीक है, एक क्वेश्चन और भी इसका करवाता हूं मैं आपको अगला। हाँ, ये क्वेश्चन सीजीएल 2020 में पूछा था। मतलब एक को अगर लगेगा, देखो जो 140 की स्पीड से जा रही है, ठीक है 140, क्योंकि दोनों ट्रेनें समान दूरी ट्रेवल करेंगी। दूरी क्या है यहाँ पे, समान है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, चाहो लिखना चाहो लिख लेना, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, दूरी क्या है आपकी, कांस्टेंट है। दूरी कांस्टेंट है, तो स्पीड इनटू टाइम, इसको 140 की स्पीड से टी घंटा लगेगा, इसको 110 की स्पीड से टी प्लस आधा घंटा ज्यादा, क्योंकि अंतर कितने का है, ये आधा घंटा का, तो ये आधा घंटा ज्यादा समय लेगा। क्लियर है, तो यहां से हमारे पास समय आ जाएगा, समय कितना, तो 11 बटे 6 घंटा कुल दूरी गई होगी। कौन, ये वाला जो पीछे कर रहा था 140 की स्पीड से जो पीछा कर रहा था, वो 11 बटे 6 घंटा जाएगा, तो मतलब 256, 2 बटे 3 घंटा हमारा आंसर आ गया, किलोमीटर आंसर आ गया। चलो एक क्वेश्चन और देखो, अगला भी देखना। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, पहली ट्रेन दूसरे ट्रेन से 1 घंटा पहले निकली है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ट्रेन है 30 मील की, अगर हम मानेंगे 30 मील वाली जो ट्रेन है उसको अगर टी घंटा लगेगा, तो दूसरी ट्रेन आपके पास जो है, जो 25 की स्पीड जा रही है, उसको टी प्लस 1 घंटा लगेगा। बस समझ गए। अब ये 25 इधर आ जाएगा, इसका मतलब 5t की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, यहाँ पे आ जाएगा 25 ये, यानी टी की वैल्यू क्या आएगी, 5। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, तो यानी टी का मतलब हो गया 5 घंटा, तो 5 घंटा जाएगा कौन, जो तेज चल रहा होगा। तो आपको बताना है कि आंसर आ गया 5 घंटा, खत्म हो गया, खत्म भाई, ये डी ऑप्शन, एक लाइन में आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत है। यहां पे देखो ये वाली ट्रेन क्या है, ये फास्ट ट्रेन है, ये क्या है, ये आपकी फास्ट ट्रेन है जो तेज चल रही है। तो तेज चलने वाले को अगर टी घंटा लगेगा, तो स्लो चलने वाले को 1 घंटा ज्यादा, यानी टी प्लस 1, क्योंकि वो 1 घंटा पहले छूटी थी। दूरी तो उतनी ट्रेवल करनी है ना भाई, मान लो लखनऊ से निकलिए बनारस के लिए निकलिए, तो भैया उसी दूरी को ट्रेवल करना दोनों ट्रेन को, बस बात खत्म। बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ ना सबको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हाँ, ये क्वेश्चन देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है हमें, है ना, जहरीला सवाल दिख रहा है ये, सी सेट का क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये। ठीक है, क्या करें इसको बताओ, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए इसको। ठीक है, चलो, हाँ देखो ध्यान से, लिखा हुआ है पश्चिम एक्सप्रेस दिल्ली से निकली है मुंबई के लिए कितने बजे निकली है भाई, ये निकली है 2:30 बजे। अब सवाल देखना, बिल्कुल ऐसे देखना, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस ही चल रहा है मेरे भाई, घबराना नहीं। ठीक है, 60 की स्पीड से निकली है, और दूसरी ट्रेन निकली है 4:30 बजे, निकली है कितने की स्पीड से, 80 की स्पीड से। ठीक है, रवाना हुई, बताना दिल्ली से कितनी दूरी पर ट्रेनें मिलेंगी, रुकने का स्थान छोड़ दिया। देखिए ध्यान से, पहले हम निकाल लेते हैं टाइम, जरा कितना टाइम लगेगा।
देखिए टाइम बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली ट्रेन कितना जाएगी, तो देखो ये निकली 2:30 बजे, ये 4:30 बजे, यानी कि 60 की स्पीड से 2 घंटे चल चुकी है, यानी 120 किलोमीटर जा चुकी है। इसी 120 किलोमीटर के गैप को पूरा करेगा कौन, ये वाली दूसरी वाली ट्रेन। ये 80 है, वो 60 है, यानी 20 का अंतर है, तो 20 से भाग कर देना, यानी 6 घंटे में पकड़ लेगी कौन, जो तेज चलने वाली होगी, है ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, 6 घंटे चलेगी कौन, जो 80 की स्पीड से चलेगी, यानी 480 किलोमीटर इज द राइट आंसर। खत्म। बताओ, 2 लाइन का ये सवाल है ना, और सवाल देखो कितना बड़ा सा दिख रहा था, इतना बड़ा दिख रहा था, आंसर कितने में आया, 2 लाइन में आंसर निकल गया, खत्म। बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे भाई वो चल रही है कितने बजे, वो चल रही है 2:30 बजे, ये चल रही है 4:30 बजे, 2 घंटे 60 की स्पीड से आगे भाग गया था ना वो, यानी 120 किलोमीटर चला गया था। अब ये पकड़ना पीछे करेगी, तो ये 60 की स्पीड से, पीछे 80 की स्पीड से, 20 का अंतर है कि नहीं है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो 20 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल गया कि 6 घंटे में उसको क्या करेगी, कैप्चर कर लेगी, है ना। जो 80 की स्पीड से जा रही है उसको 20 घंटे क्या करेगी, 6 घंटे में पकड़ लेगी उसको, यानी 80 की स्पीड से 6 घंटे जाएगी, 480 किलोमीटर में बिल्कुल दबोच लेगी उसको, है ना। चलो भाई नीतीश, आ गया ना समझ में। अगला सवाल देखिए फिर। अगला क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, कोई बात नहीं। दो ट्रेनें चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए शाम 6 बजे 6:30 बजे चलती हैं, उनकी स्पीड कितनी है, 60 की 75 के, कितनी दूरी पर मिलेंगी, है ना। पहले निकाल लो वो मिलने का समय क्या होगा, टाइम क्या होगा। ठीक है, तो टाइम बराबर होता है क्या, टाइम बराबर हो गया दूरी। अब देखो ये 6 बजे चली, 6:30 बजे चलती है, यानी 60 की स्पीड से आधा किलोमीटर जाएगी, यानी 30 किलोमीटर जा चुकी है ना, 30 किलोमीटर जा चुकी है। अब देखो पीछा करेगी, तो देखो डिफरेंस कितने का है, 75 और 60 में कितने का डिफरेंस आपके पास में, सर 15 का डिफरेंस है, यानी 2 घंटे। क्या है ये, 2 घंटे। अब ये 2 घंटे कौन करेगा, पीछा करेगा 75 की स्पीड से, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, तो 2 इंटू में कितना, 75। इसका मतलब क्या होगा सर, ये हो जाएगा 150, है ना। तो 150 किलोमीटर पे क्या करेंगी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्या कहेंगी, हाय हाय कहेंगी, है ना। बोलेंगी हाय भाई हम भी आ चुके हैं। बताओ कितना आ गया, कितना खतरनाक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ना। अच्छा ऑनेस्टली बताना, स्पीड टाइम डिस्टेंस पहले आता था कि नहीं आता था, अगर आता था तो क्या इस तरीके से आता था कि नहीं आता था, दोनों कमेंट करके बताओ। अगर आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा था, आपको आता था, तो क्या इस तरीके से आता था, मेरा ये सवाल है बस तुमसे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए। 45 आईटीबीपी 2020 का ये सवाल है, ठीक है। पुणे से निकली है 8:30 बजे 9:30 बजे, बोला है कि कितनी दूरी पर एक दूसरे के साथ होंगी, है ना। अब एक लाइन में आंसर करें, एक लाइन में आंसर किया जाए, चलो देखो ध्यान से। ठीक है, हमें निकालना है दूरी, तो दूरी के लिए मुझे पता है कि जो सबसे तेज चल रही है ट्रेन कहाँ है, 75 की स्पीड से। अब टाइम अगर निकालते हैं तो टाइम का मतलब हो गया कि भैया 8:30 बजे 9:30 बजे, यानी 60 की स्पीड से 60 घंटे चली गई, और ये कितनी दूरी आपके पास है ये, तो ये आपके पास दूरी कितनी है, तो 15 का गैप हो जाएगा। चलो 15 का गैप हो गया आंसर। 15 से कैंसिल करेंगे कितनी बार, 4 बार में, 75 × 4 कितना आ जाएगा, 300, खत्म। हाँ भैया ये आंसर हो गया, कितना हो गया, 300 किलोमीटर द राइट आंसर, खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। हम्म टाइम हमने यहां से निकाल लिया, देखो ये निकल गया टाइम ना, 60 का गैप आएगा, और यहाँ पे स्पीड में कितने का गैप, 15 का गैप, बस। तो जो स्लो करने वाली ट्रेन है ना, स्लो चलने वाली ट्रेन को तेज चलने वाली पकड़ लेगी, है ना भाई, 300 किलोमीटर पे क्या करेगी, बिल्कुल दबोच लेगी। चलो अगला देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन, अभी क्या है, दो ट्रेनें चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, है ना, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं बिल्कुल। अब दोनों ट्रेनें अलग अलग चलेंगी, देखते हैं जरा क्या होता है ना। अब देखिए पहला सवाल सीएचएसएल 2019 में पूछा जा चुका है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अगर पिछला सवाल तुम से हो गया था, तो उम्मीद करूंगा ये वाला सवाल भी आपसे हो जाना चाहिए। चलो भाई देखते हैं मेरे शेरों, कौन आंसर करता है इस क्वेश्चन का।
हम्म, बस कुछ नहीं है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। देखिए, दे रखा है 84 की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन एक्स है, विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर चढ़ती है, और दूसरी ट्रेन है ये वाई है। एक रुको, एक ट्रेन आपके पास में कौन है, एक्स है, अनदर ट्रेन वाई। ये वाई है, ठीक है, ये एल नहीं है, यहाँ पे वाई है, ठीक है, इसको वाई कर लेना मेरे भाई। ये जो एल लिखा हुआ ना, ये वाई कर लेना, ठीक है। ये वाई है आपका, ये वाई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दूसरी ट्रेन ये वाई है, ठीक है। ये जो ला लिखा हुआ ना, ये ला नहीं है, वाई है। चलो, ठीक है। देखिए, दे रखा अगर y की लंबाई x की 2/3 है, y की लंबाई क्या है, x की 2/3 है, इसका मतलब क्या है भाई, है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर x की लंबाई 3l है ना, अगर हम बात करें यहाँ पे x की लंबाई अगर आपकी 3l है, ठीक है, 3 लंबाई है, तो y की जो लंबाई है ये कितनी होगी, ये आपकी 2l होगी, ये समझ जाना बस, यही तो होगा आपके पास। देखिए, तो आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है ना, या फिर ऐसा निकाल लो कि आपकी ये दूरी क्या हो जाएगी, तो 3 और 2 कितना, 5l, 5l दूरी बराबर आपके पास क्या होता है, चाल। देखो, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगी, 8 और 5 13, 100 कितना हो जाएगा, 36, है ना, और इस इंटू में कितना हो जाएगा, तो यह 5/18 हो गया, ये हो गया। देखो, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कितना है, 12, बस हो जाएगा आंसर यहां से, ठीक है। 6 से कैंसिल करना 2 बार, 6 से कैंसिल कर देना 3 बार, क्लियर है, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा क्या यहाँ से, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया 5l की वैल्यू, नहीं हो रहा ना यहाँ से, तो कोई बात नहीं, 5l की वैल्यू कितनी आएगी, तो आ जाएगा 1360 और बटे में आ जाएगा 3। लेकिन देखिए, मुझे निकालना क्या है, अगर मैं यहाँ पे 5 से कैंसिल कर देंगे इसको, तो आपके पास में आ जाएगा 5 से 5, तो यही कैंसिल आउट हो जाता ना, लफड़ा ही खत्म था, ठीक है। तो यहाँ से l की वैल्यू आपके पास आ जाती है कितना, तो आ जाएगा 272 और बटे में कितना आ जाएगा 3। लेकिन मुझे निकालना है x की लंबाई, x कितना है, 3l का मान निकालना है, तो 3l का मान क्या आ जाएगा, 3 से 3 खत्म, 272 मीटर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, बताइए, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खत्म। बोलो बोलो भैया, आया कि नहीं समझ में, ये 2l और 3l आया कि नहीं, क्योंकि जरूरी यही समझना था इसमें, है ना। देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मेरे बच्चा दे रखा है कि x क्या है, y की लंबाई क्या है, तो y की जो लंबाई है वो x की क्या है भाई, 2/3 है, x का कितना है, ये 2/3 है। इसका मतलब हो जाएगा कि अगर मैं x अपॉन वाई निकालूंगा यहाँ से, तो आ जाएगा कितना, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने 3l मान लिया, इसको 2l मान लिया, बस बच्चा, यही तो करा है, और तो कुछ करा ही नहीं था। क्लियर है कि नहीं, बोलो, जल्दी से कमेंट करो, प्रीति कुमारी, जितेंद्र, भावना, नीतीश कुमार, सब लोग कमेंट करके बताओ, सबके दिमाग में छप गई कि नहीं बात ये, बिल्कुल भाई, छपने वाली बात ही है, छपनी चाहिए तो। हम्म, चलो अगला क्वेश्चन करके दिखा दो जरा फिर। ये क्वेश्चन सीपीओ एसआई का है 2018 का, ठीक है, सीपीओ एसआई 2018 का है, ये सवाल हो जाना चाहिए, इजी है, जल्दी से करके बताओ। और इस बार मैं आपको टाइमर लगाता हूँ ना, तुम ऐसा नहीं मानते हो, कहाँ गया, मैं तो भूल गया, बहुत दिन के बाद यूज कर रहा हूँ मैं तो, टाइमर वाला कहाँ गया गेम, यहीं कहीं तो आता था, अच्छा वो रहा ना, ये रहा, आजा भाई, चलो, तो पकड़ के लाते हैं, टाइमर लगा दिया, चलो भाई बताओ जरा आंसर क्या आएगा।
225 आ रहा है। चलिए हटाते हैं जरा इनको भाई साहब को। देखिए एक की लंबाई कितनी दे रखा है मेरे भाई, तो लंबाई की अगर हम क्या करना पड़ेगा, हाँ देखिए एक की कितनी रखा है 270 है, दूसरी को मैंने एल मान लिया, ठीक है। ये हो गई क्या दूरी, तो दूरी बराबर आपके पास क्या होता है चाल, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है चाल, ठीक है। जोड़ेंगे 50 और 40 90 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। और इंटो में कितना हो गया, ये 5/18 हो गया। कितनी देर में पार कर लेती है, तो इसको पार करते सर 18 सेकंड में पार कर लेती है। 18 से 18 खत्म हो गया, तो यानी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 99 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 500 में से यानी 495 हो गया, और माइनस का कर देना 270, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225 मीटर, तो 225 मीटर इज द राइट आंसर, खत्म, ठीक है। वेर द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो ये टाइप कर लोगे कि नहीं, ठीक है। समय वेस्ट नहीं करते ना, एक ही टाइप में बार बार लगे रहे, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा ना निकलेगा। चलो अब मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन, अगले टाइप पे चलते हैं चलो, ठीक है। ये इसका टाइप नंबर 2 है, इसको पढ़िए 51। अब एक ही टाइप के बार बार क्वेश्चन करते रहेंगे तो क्या ही मतलब है। हम्म आपको इसमें बताना पड़ेगा टाइम, ठीक है। किन टाइमिंग पर दोनों का मिलाप होगा आपको ये बताना है, किस टाइम पर दोनों का मुलाकात होगी। देखिए दो स्टेशन है ए और बी से, एक दूसरे से सीधी रेखा में 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक ट्रेन सुबह ए से निकलती है 7 बजे और बी की ओर 20 की स्पीड से चलती है, और दूसरी ट्रेन बी से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है, ए की ओर 25 की स्पीड से आती है। अच्छा मतलब यहां पर कहानी ऐसी है कुछ, यहां पर कहानी हो गई आपके पास ए और बी की। चलो इसको जरा निपटाते हैं। देखिए ये हो गया ए आपका, ये पार्ट हो गया आपका बी, ठीक है। एक दूसरे की तरफ ट्रेनें शुरू करती हैं, 110 किलोमीटर पर स्थित है, यानी ये दूरी आपकी कितनी है 110 किलोमीटर की, ये क्या है दूरी है, ओके। ए से निकलती है सुबह 7 बजे, और आप देखो ध्यान से, ये निकलती कितने बजे, ये निकलती आपकी 7 AM पर निकलती है, ठीक है। और दूसरी ट्रेन बी वाली कितने बजे निकल रही है, ये 8 बजे निकल रही है। हमें क्या करना है पता है, हमें इनके चलने का टाइम बराबर कर लेना है बस, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये 7 बजे है, ये 8 बजे है, तो एक काम करो जरा, अब ये वाली ट्रेन जो ए से निकली है ना, ए की स्पीड कितनी है भाई 20 किलोमीटर की स्पीड है, ठीक है। इधर की तरफ जो जा रही है, तो इसका मतलब ये 1 घंटे बाद में यहां पर आप देखोगे, यानी यहां पर अगर इसका 8 बज चुका होगा, कौन सी ट्रेन जो इधर की तरफ आ रही थी, तो यानी ये 20 किलोमीटर की स्पीड से, तो 20 किलोमीटर कम हो गई है ना। क्लियर है, यानी ये दूरी कितनी बची, ये दूरी आपकी बची है कितनी की, मात्र 90 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। क्लियर है। अब इसी में क्या हो रहा है, एक ट्रेन आपके जा रही है इधर की तरफ, जिसकी स्पीड कितनी है, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ध्यान से देखना। और एक ट्रेन इधर की तरफ आ रही है, जिसकी स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर है। तो यानी हम यहाँ पे निकाल लेंगे पहले टाइम, क्या निकाल लेंगे कि टोटल इनको मिलने में लगने वाला समय क्या होगा, समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है सर 90 किलोमीटर की दूरी है, और एक दूसरे के अपोजिट चल रही है ना, ये इधर ये इधर, तो स्पीड जुड़ जाएगी कितना 45। इसका मतलब क्या आएगा 2 घंटे, तो 2 घंटे बाद मिलेंगी, लेकिन आपसे पूछा था टाइमिंग बतानी है आपको कितने बजे मिलेंगी, तो टाइमिंग अगर निकालेंगे 8 बजे ये भी है 8 बजे ये है, तो 8 AM में क्या करेंगे हम लोग 2 घंटे जोड़ देंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 10, तो 10 AM पर क्या होगा, दोनों ट्रेनें मुलाकात करेंगी, ठीक है। तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन, खत्म। बताओ जरा, अभी भी कोई ऐसा छात्र है जिसको समझ में ना आया हो।
इस ये क्यों चलती है कितने बजे, ये 9 बजे चलती है। इसका मतलब ये 60 किलोमीटर चल चुका होगा, तो कुल दूरी में 60 किलोमीटर घटा देना है ना। तो हम निकाल लेंगे कितना टाइम लगेगा, दोनों ट्रेनों को हम निकाल लेंगे कि मिलने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे दोनों ट्रेनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अगर यहां से हमारे पास टाइम आ गया, टाइम कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी कितनी है, 330 किलोमीटर की दूरी है, 60 हम इसमें माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक हो गई आपके पास में 60 की स्पीड, एक हो गई 75, और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगी। तो 60 और 75 कितना हो गया, 135 हो गया। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर में तो चाहिए हमें। तो यहां पर आपके पास देखेंगे जरा क्या आ जाएगा, 270 हो जाएगा, और अपॉन में कितना, 135 हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास आएगा क्या, 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद मिलेंगी, लेकिन मुझे निकालना है क्या, टाइमिंग। तो टाइमिंग अगर मुझे निकालनी है कि वो टाइम क्या होगा, एग्जैक्ट टाइम निकालना है, तो कितने बजे, क्योंकि अब 9 बज चुका है ना, कितना बज चुका है, तो सुबह 9 बजे थे, और इसमें 2 घंटे हम जोड़ देंगे। तो आंसर हमारा क्या आएगा सर, 11 बजे क्या होगा, दोनों ट्रेनें आपस में मुलाकात करेंगी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर। खत्म। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है। चलो भाई, अब देखते हैं अगला टाइप आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अगला टाइप है कि जब आपके पास में क्या होगा, क्वेश्चन दोनों साइड से आएगा, मतलब इधर से भी और इधर से भी। 75 कहाँ गया, 75 का तो हमने यूज कर लिया, तुम्हें पता भी नहीं चला है भाई। 75 का तो हमने यूज कर लिया ना तुम्हारे सामने ही, तुमको पता भी नहीं चला। ऐसे कैसे हो तुम भाई। ठीक है ध्यान से। अब ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो जरा, कोशिश करो, क्या इसका तुम्हारे पास जुगाड़ है कि नहीं। तुम्हारे पास नहीं होगा तो हमारे पास मिलेगा, हम दोनों से बच के कहाँ ही जाएगा। चलो भाई बताओ। ठीक है, हाँ मोस्टली हमने क्या किया, ट्रेन वाला टॉपिक, जितने भी ट्रेन के क्वेश्चन बनते थे ये हमने कर लिए हैं कंप्लीट। हाँ, एक आपका वो बनता है, वो स्पीड टाइम डिस्टेंस में आएगा, याद रखना। अब यहाँ पे क्या, दोनों ट्रेनों की लंबाई आपको दे रखा है, इसका मतलब ये दे रखा है L1 और L2, दोनों की लंबाई आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, कितना है 225 मीटर। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका।
ठीक है, 225 मीटर का है। जब एक ही दिशा में चलती है, आपको पता है कि अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक की स्पीड x मानता हूं दूसरे की y, तो x माइनस वाई बराबर क्या आएगा, तो दोनों की स्पीड तो जुड़ेगी ना, डिस्टेंस तो जुड़ेगी, तो 450 हो जाएगा। कितने देर में पार कर रही है इसको, सर 90 सेकंड में पार कर रही है, तो 90 से माइनस कर देंगे, 90 से डिवाइड, तो यानी आपके पास आएगा 5। ये हो गया पहला, जब सेम डायरेक्शन में होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना। और यहाँ पे कुल दूरी कितनी है, 450 यहाँ पे है, और कितने देर में पार कर रही है, 10 सेकंड में पार कर रही है। 0 से 0 खत्म, तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। क्लियर है। आपको बताना तेज चलने वाली ट्रेन की, आपको बतानी है चाल क्या होगी तेज वाली की, यानी x का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, तो आपके पास आएगा 2x, क्योंकि ये y कैंसिल आउट, तो आ जाएगा कितना, 50, यानी x बराबर क्या आएगा यहाँ पे, 25। ये हमारा क्या हो जाएगा, 25। लेकिन आंसर किस में आएगा, ये आएगा मीटर पर सेकंड में, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 25 मीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। खत्म। बताओ भाई, बोलो बोलो, कोनो दिक्कत। तो ई आंसर आएगा 25 और ये आएगा कितना, 20। हो गया, खत्म। घबराया ना करो इसमें। पहला हमारे पास में क्या है, ये आपकी क्या है, ये सेम डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, बस खत्म। मामला ही सेट हो गया यहाँ पे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हमने टाइप तो लगभग सारे पढ़ा दिए आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, टाइप हमने सारे पढ़ा दिए, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दूंगा जो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, उनका सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है भाई। हम्म। चलो, हाँ भाई, सैयद खान जी बताइए, क्या बोलना चाहते हैं आप। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, एसएससी 2013 का ये क्वेश्चन है। S1/S2 बराबर अंडर रूट में T2/T1 पे क्वेश्चन नहीं करा है विपुल भाई, वो क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस में हो जाएगा, घबराए ना करो, ठीक है। वहां पे हम राधा रानी तुम्हें कॉन्सेप्ट करवाएंगे, वो सारे क्वेश्चन वहां पे हो जाएंगे, ठीक है, घबराओ नहीं। पार करने के बाद उसको T घंटा लगता है ना, वो जो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट आप कह रहे हो ना, वो ट्रेन का नहीं है, वो हम लोग किसी और का टॉपिक का, वो उसमें कर लेंगे। कि दो लोग थे, एक दूसरे को पार कर लिया, दो गाड़ियां थी, तो हम गाड़ी वाले के आधार पर ट्रेन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको करवा देंगे। चलो इसको बताइए ज्योति सिंह। हाँ सैयद, तुम क्या कहना चाहते थे, बताओ भाई। हम्म। देखिए 27 सेकंड में एक ही डायरेक्शन में है, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे ना कि सर x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा। तो कुल दूरी कितनी है, 195 मीटर है। इसको पार करते हैं कितने देर में, 27 में, 27 सेकंड में पार करती है। और जब अपोजिट जाती है तो स्पीड जुड़ जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, तो बराबर कितनी देर में, तो 195 बटे में कितना, 9 हो जाएगा। क्योंकि ये 9 से कटता ही नहीं ना, इसलिए मैं कैंसिल नहीं कर रहा इसको। तो बोला है कि स्पीड बतानी क्या होगी, तो एक काम करो जरा, x का मान यहां से निकालेंगे, तो x बराबर दोनों को जोड़ेंगे, तो आपके पास आएगा ये 2x हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, आप लोग अपने तरीके सॉल्व कर लेना। 195 इंटू में 4 और बटे में आ जाएगा 27, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। लगता तो मैं गलत हूं क्या, क्या कहते हो आप लोग। 19 इंटू 76 हो जाएगा, 76 और 2 78, अपॉन में कितना, 27। अभी 3 से तो हो जाएगा ये, 3 से तो हो ही रहा था ना ये। लेकिन ये अभी क्या मीटर पर सेकंड में है ना, एक काम करो जरा, इसको किलोमीटर पर आवर में बना लो फिर। किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देना, बस। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल हम क्या करते हैं, कोहराम मचाते हैं, 2 से कैंसिल करना है इसको 2 बार में, 9 से कैंसिल करना है इसको 3 बार में, 9 से कैंसिल करना है इसको 2 बार में, और 5 इंटू 3 15 से कैंसिल करना,
तो 15 एक कम 15, 15 इंटू 3 45, 13, 13 इंटू 2 हो जाएगा 26, 26 इंटू 2 कितना 52। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 52। तो 52 किलोमीटर पर आवर आपके पास हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, तो एक 52 हो गया, एक ही ऑप्शन तो है 52 का, बस खत्म। तो हमने इसको क्या किया, किलोमीटर पर आवर में बना लिया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 52 हो जाएगी, तो दूसरे की 26 हो जाएगी ऑटोमेटिक। क्लियर है? तो ये सारे टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, हाँ फिलहाल फिर भी आपके प्रैक्टिस के लिए ये 2-4, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डलवा दूंगा। ठीक है सर, 4 कहाँ से आए, ये अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है मेरे बच्चा। ठीक है मेरा भाई, ये अपनी अपनी खुद की, अब ये मिसलेनियस क्वेश्चंस है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद करने हैं। इसका सॉल्यूशन मैं डलवा दूंगा जरूर आपको। ये 4 कहाँ से आया है ना, ये सवाल उठेगा 4 कहाँ से आया। देखो सबका अपना अपना सॉल्व करने का तरीका होता है। देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता, बेसिक से करते तो आप बिल्कुल वही तरीका, आपको पता ही ये क्या होता है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा सर, ये 2x का मान हो जाएगा, तो 195/27, तो 195 कॉमन करेंगे तो आएगा 1/27 हो जाएगा, प्लस 1/9 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेंगे ना, जुगाड़ लगाएंगे तो आपके पास यही आएगा। देखिए अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 27, 27 का 1 गुना, 9 का 3 गुना, तो 3 + 1 कितना 4, यही आता। ठीक है, ये आता। अब यहाँ पे आ चुका है और ये मीटर पर सेकंड है, तो 18/5 से गुणा करके किलोमीटर पर आवर में बनाना, x का मान यहाँ निकालेंगे तो 52 ही आएगा। ठीक है भाई, बस क्लियर है। तो आई थिंक ये ट्रेन वाला टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आ चुका है तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग ना अब इसका रिवीजन बढ़िया ढंग से करेंगे। अगर ट्रेन का कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता तो बताना मुझे, अगली क्लास में हम लोग करेंगे बोट, है ना, क्योंकि जब ट्रेन और बोट कंप्लीट रहेगा ना तो स्पीड टाइम डिस्टेंस जो ओरिजिनल वाला है वो पढ़ने में मजा आएगा। क्लियर है? तो आई होप आज की क्लास आप लोगों ने एंजॉय की होगी। बाकी आप लोगों से क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे अगली क्लासेस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। बढ़िया से पढ़ाई करो, इस बार सारे बच्चों का सिलेक्शन चाहिए हमें। ठीक है।